खनियाधाना में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की लापरवाही सामने आई है, जहां 12वीं के परीक्षा परिणाम में एक छात्रा को गणित में गलत अंक दिए गए। बता दें कि छात्रा सिद्धि गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के परिणाम आने के बाद वह काफी दुखी थी, जिसके बाद उसने रीटोटलिंग करवाई। साथ ही सिद्धि ने बताया कि उसे गलती से 60 अंक की जगह 7 अंक दे दिए गए थे और जब रीचेकिंग पर कहा गया तो कॉपी आने में करीब 1 महीने का समय लगा, जो शिक्षा मंडल की ओर से बड़ी लापरवाही को दिखाता है। वहीं अब रीटोटलिंग के बाद छात्रा सिद्धि को 84.6% प्राप्त हुए हैं और अब वह लैपटॉप की पात्र हुई है। बच्ची के मार्क्स बहुत कम आए हुए और अभी रीटोटलिंग कराया तब 60 नंबर आए और इसके पहले 7 नंबर आए हुए थे। बहुत दुख हुआ और सर ने उसको बताया, परी को, सिद्धि गुप्ता को बताया कि बेटा आप चिंता मत करो, ये आपके 7 के 70 नंबर हो जाएंगे। तो ढांढस बनाया उन्होंने। सिद्धि गुप्ता पढ़ने में और बहुत होशियार है और सब लोगों का सर का कहना है, टीचर्स का कहना है कि बहुत ही होशियार लड़की है। ऐसा हो नहीं सकता था पर हो गया ऐसा। हमने उसको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, वैल्यूएशन किया, रीटोटलिंग के लिए किया। सर ने भी बताया चिंता मत करो, आपका ये हो जाएगा। ये शॉकिंग था उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी और टीचर्स को भी, क्योंकि सिद्धि गुप्ता वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और हम सब मॉनिटर इसके रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह देख रहे थे और उसके बाद हम लोगों को भरोसा ये था कि रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग में इनको निश्चित रूप से लाभ होगा और हम इस प्रकार का गाइड कर रहे थे कि सकारात्मक रवैया इनका बना रहे, क्योंकि इसी क्षेत्र में एक छात्रा ने जैसे ही परीक्षा परिणाम सुना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। कितने क्लास की छात्रा? वो 10वीं कक्षा की छात्रा थी और फिर उसको भर्ती कराया गया तो उसके उपचार के बाद उसको राहत मिली। तो ऐसे नकारात्मक रवैया बहुत सारे छात्र अपनाते हैं, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत देखने को आया है आमतौर पर। तो हम सब की टीम जो है वो यही काम कर रही थी, सकारात्मक प्रदान कर रही थी कि आप रीटोटलिंग और जो कॉपी है उसको मंगवाएं और कॉपी को देखें, क्योंकि कॉपी जो आपने लिखी है उसको ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं एमपी बोर्ड से। तो उसको मंगवाने के बाद देखा गया और ये पाया गया कि उसमें 60 मार्क्स थे इनके, और जबकि ओरिजिनली जो इनका रिज़ल्ट आया था उसमें 7 मार्क्स थे। और उसके बाद जो रीटोटलिंग का रिज़ल्ट आया तो इनके रिज़ल्ट में भी परिवर्तन का डिस्प्ले उसमें आ गया, तो इनका रिज़ल्ट अब चेंज होके उसमें आ जाएगा। इसमें दोषी किसको मानते हैं? इसमें दोषी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कार्यप्रणाली है और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी जो व्यवस्था है उसका फॉल्ट नज़र आता है, क्योंकि इस प्रकार के यदि परीक्षा परिणाम में इतनी बड़ा गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से नकारात्मकता चारों ओर आती है, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में काफ़ी मेहनत करते हैं और पढ़ने में होनहार हैं और जिनकी आशा के अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं आता है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी और हानिकारक भी हो सकता है। मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया मैं बहुत शॉक थी कि 7 नंबर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ना मैंने ना मेरे टीचर्स ने, इवन फैमिली ने तो किए ही नहीं थे। मुझे खुद से उम्मीदें इवन इससे भी ज़्यादा थी, बट ठीक है रिज़ल्ट जो होता, बट 7 नंबर तो फेल ही होता या बिल्कुल। हाँ, मैथ्स में 7 नंबर और अभी मेरे 60 नंबर हैं। मैं अपनी बुआ के घर थी और मुझे उम्मीद ही नहीं थी इस तरीके की रिज़ल्ट की, बट ठीक है अब इतना मेंटल प्रेशर था, सबके कॉल्स भी आ रहे थे बैक टू बैक टीचर्स के, और ये मुझे कहने में तक इतनी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस तरीके के मार्क्स।